ये श्लोक बहुत सुंदर है। इससे हम लोग जान सकते हैं भगवान किस तरह हमारे रक्षा करते हैं। पहले यज्ञ में शिव जी पहले जो दक्ष प्रजापति ने यज्ञ की थी, शिव जी आए थे, ब्रह्मा जी थे, सभी थे। फिर दक्ष प्रजापति ने बिना कारण शिव जी को अपमान किया, शिव जी का अपमान किया। तो शिव जी कुछ नहीं बोलते, महान वैष्णव शिव जी कुछ नहीं बोलते, अपने साथियों के साथ चले जाते। अगर उनके शिव के जो शिवगण रहते वो उनको सहन नहीं होता है, फिर दोबारा यज्ञ करते हैं तो शिव जी को नहीं बुलाते। ये भगवान विष्णु को और ब्रह्मा जी को ये मालूम था, इसके लिए वो लोग नहीं गए। फिर दोबारा यज्ञ में सती आती है। सती अपने पिताजी का बर्ताव देखते वो अपने शरीर को यज्ञ इसमें त्याग देती है शरीर को। तो शिव जी के गण सहन नहीं करते, तुरंत सब यज्ञ को ध्वस्त कर देते हैं। और जो देवता ऋषि मुनि ब्राह्मण जो थे उनका सब उनको क्षति पहुंचाते हैं ना, मार काट करते हैं उनका, किसी का आंख निकाला, किसी का दांत निकाला, किसी का मूंछ निकाला, ये हम लोग अभी पढ़े। अभी इसके बाद सभी देवी देवताओं को मालूम पड़ा हम लोगों ने बहुत बड़ा अपराध किया, अभी ये इसको कैसे हम इसको कैसे इसका निवारण हो। दक्ष प्रजापति को तो सर काट के यज्ञ कुंड में डाल दे। फिर बाकी देवी देवता सब ब्रह्मा जी के पास जाते, सब ब्रह्मा जी के पास जाके बहुत अपने सब पूरा पूरा जो जो हुआ उसके बारे में सब बताते हैं। ब्रह्मा जी को डांटते, इतने भयंकर आप लोगों ने अपराध किया, शिव जी के चरण में अपराध किया। अभी शिव जी आपको इस अपराध से रक्षा कर सकते। तो उन लोगों को सबको लेके कैलाश पे जाते हैं। कैलाश में जाने के बाद मालूम पड़ता है शिव जी को देखते वो क्रुद्ध नहीं थे, शांत रूप से सभी ऋषि मुनि सनकादि उनके तो भागवत उनका कथा कथा रहती, शांत रूप में स्थित थे। तभी ब्रह्मा जी और सभी देवी देवताओं को देखते शिव जी उठ के उनका प्रणाम करते, दंडवत प्रणाम करते और बाकी देवी देवताओं को भी उनका स्वागत करते। वो लोग सब बढ़ते तो ब्रह्मा जी शिव जी से प्रार्थना करते, बहुत गलत हो गया, फिर वापस आप आइए, जो अधूरा यज्ञ है उसको पूरा कीजिए करके ब्रह्मा जी प्रार्थना करते। ब्रह्मा जी शिव जी को बताते ऐसे ऐसे लोगों का ऐसा हालत हो गया। तो भगवान शिव बोलते ये जो लोगों का कुछ गलत नहीं है, इनको शिक्षा देने के लिए मैंने ऐसा किया है। लोगों को जो अपने जो वृत्ति अपने इसमें घमंड आया था, इसके लिए उनका घमंड को नष्ट करके उनको सीधा रास्ते में लाने के लिए ऐसा पनिशमेंट दिया करके शिव जी बताते। फिर ब्रह्मा जी वो उनको बहुत उनको बोलने के बाद शिव जी उन लोग को सबको वापस ठीक कर देते। जो क्षत सिद्ध हुआ था, जिसका दांत हुआ था उसको दूसरे से शिष्य से चबा के खाने का, आंख तो मित्र के आंख से देखने का, दक्ष को उधर बलि देने के लिए बकरी लाए थे, उसका शरीर लगाया, इसे हम देखा है, पिछले श्लोक तक हम लोगों ने देखा है। अभी इस श्लोक में हम लोग क्या देख रहे हैं, जब यज्ञ में बलि देने के लिए बकरी को लाए हुए थे, उसी बकरी का सर काट के जो मृत पड़ा हुआ था, दक्ष का सर काटने के बाद वो मृत पड़ा है, उसका शरीर मृत है, पड़ा है। पर जब भी उसको बकरी का सिर जोड़ने के बाद उसके अंदर चेतना आ गई, वो तुरंत जो सोए हुए उठते हैं ऐसे वो
तुरंत उठ गया, उठ के खड़ा होके सामने शिव जी को देखता है। शिव जी को देखते ही उसके अंदर जो भी दुष्ट भाव, द्वेष, अहंकार, सब जो था वो सब नष्ट हो जाता है। उसको शिव जी को देखते हैं, उसको मन पूरा शांत हो जाता है, और उसके अंदर जो पूरा काम, क्रोध, लोभ, मोह सब था, वो सब नष्ट होके एकदम वो शुद्ध हो जाता है। और शिव जी को प्रणाम, शिव जी को प्रणाम करके स्तुति करता है, तो तुरंत उसको अपने बेटी का याद आता है। अरे, मैं, मेरी बेटी, मेरे इस अहंकार के कारण, मेरे इस गलती के कारण मेरे बेटी, मेरी प्रिय बेटी अपने शरीर त्याग किया। वो इसको ध्यान आते वो आंखों से आंसू आंसू टपकने लगते, वो उसको ये नहीं सहन नहीं होता है, वो दुख से तप्त हो जाते हैं। ये इसमें 8 में क्या 9 में से हम लोग पढ़े थे। दक्ष के शरीर पर पशु का सिर लगा दिया गया, तो उसको होश आ गया, और वो शिव को अपने समझ शिव को देखा। शिव को देख के उसके आंखों से आंसू थे, वो क्षमा मांगते और शिव जी की स्तुति करते। इधर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताए हैं, मृत शरीर था दक्ष प्रजापति का, मतलब बकरी का सिर उसको जुड़ा दिया। बकरी का सिर जुड़ाते ही तुरंत उसका चेतना जागृत। अभी बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग अभी देखते हैं ना हम लोग, वो क्या क्या ये करते हैं, पर वो सब उनका क्या है, सक्सेस नहीं होता है। वो लोग सेम सेम हार्ट प्लांट करते हैं, किडनी सब हम देखते हैं ना पार्ट, मतलब मगर उन लोग का कभी भी साइंटिस्ट लोगों का जो इतना ज्ञानी विज्ञानी है, वो लोग कोई कर नहीं सकते। ऐसे भगवान ने जैसे उसको सिर को जोड़ के दक्ष के शरीर को बकरे के सिर जोड़ने के बाद कैसे चेतना आ जाती है, ऐसे ही साइंटिस्ट लोग नहीं कर सकते। इसका प्रभुपाद जी ने इधर सुंदर रूप से बताया, क्योंकि चेतना और आत्मा आत्मा हृदय के अंदर, वो हर एक के अंदर रहता ही है। ऐसे शरीर मृत होने पर आत्मा शरीर को छोड़ के चला जाता है, आत्मा शरीर को छोड़ के चला जाता है, उसके साथ भी चेतना रहता है, लोग देखते हैं ना। पर इधर दक्ष प्रजापति को बकरे का सिर जोड़ते उसके अंदर चेतना जाग उठी, और अंदर उनके आत्मा भी, हाँ आत्मा ये नहीं गया था, आत्मा उसके अंदर ही था, और चेतना के द्वारा वो वापस उसको होश आ गया, और तुरंत उसको मालूम पड़ा मैं क्या कर। जब जब भी हम लोग रात को सोते उठते हम लोग को याद आता है ना, अरे क्या क्या काम करना है, क्या क्या ये करना है। ऐसे उसको दक्ष प्रजापति को याद आता है, मैंने कितने पाप कर्म किया, मैं कितने बुरा कार्य किया, शिव जी का अपमान किया, मेरी बेटी का सती का मृत्यु का कारण बन गया, इसके लिए वो बहुत दुखित हो जाए। इधर प्रभा जी बता रहे हैं इसमें दक्ष पुनः चेतन हो रहा, इससे यह सूचित होता है कि चेतना व्यक्तिगत होती है, हर एक की चेतना उनकी व्यक्तिगत होती है। वास्तव में जब दक्ष के बकरे के सिर लगा दिया गया, तो दक्ष को दूसरा शरीर प्राप्त हुआ, किंतु चेतना व्यक्तिगत होने से उसे पूर्व चेतना प्राप्त हो गई। यद्यपि उसका शरीर बदल गया, इधर हम लोग देखते हैं ना, शरीर बदल गया तो उसका चेतना भी बदलना चाहिए ना, मगर इधर ऐसा नहीं है। इधर बता, हर एक का व्यक्तिगत रहता है, व्यक्तिगत चेतना रहता है। अभी इसका दक्ष प्रजापति का बकरी का सर लगाया, तो वो बकरी नहीं बना, उसका बकरी का सर लगाने से वो बकरी नहीं बना, वो दक्षी रहा, दक्ष दक्षी रहा,
उसका चेतना जागृत होगी। इधर चेतना तो आत्मा के देहांतर के साथ साथ जाती है। वैदिक इतिहास में हम लोग कई उदाहरण प्राप्त है। इधर बता, चेतना हम लोग बोलते हैं ना, स्थूल शरीर और सूक्ष्म। स्थूल आत्मा और स्थूल शरीर नष्ट होने के बाद हमारे शरीर से क्या सूक्ष्म आता है ना, मन बुद्धि अहंकार का आत्मा और चेतना के साथ ही जाता। इधर इतिहास में भागवतम में अलग 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 दृष्टांत के द्वारा हम लोग देखते हैं। एक हम लोग भरत महाराज का कहानी से देखते हैं। भरत महाराज इतने बड़ा सम्राट थे, विश्व के सम्राट थे। वो शुद्ध भक्त होने के कारण सब राजपाट सब छोड़ के जंगल में गंगा नदी के तट पर तपश्चर्या करके अपना अंतिम जीवन का अंतिम लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो जंगल में आए थे। हिरण के हिरण को हिरण के बच्चे के मुंह में आकर उनका हिरण की याद से उसका याद करते 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 वो उनका मृत्यु आ गया। फिर उन्होंने दूसरा शरीर हिरण का शरीर, हिरण का शरीर मिलने पर भी वो अपना पहले जीवन, पहले वो बड़े सम्राट थे, राजा थे और शुद्ध भक्त थे, वो उन्होंने भूला नहीं। उनको वो हिरण के शरीर पे रहने पर भी वही चेतना थी, वो पहले का ही चेतना थी। इसके लिए वो हिरण क्या करता था, सिर्फ वो ऋषि मुनियों के कुटी के सामने ही रहता था। उसको मालूम पड़ा मैंने बहुत बड़ा गलत किया, मैंने बहुत बड़ा गलत किया, उसको मालूम पड़ा, एहसास हुआ मेरे जीवन के आखिर क्षण में मैंने हिरण के मुंह में पड़ गया और ऐसा मेरा हालत हो गया। इसके लिए वो ऋषि मुनियों के कुटी के आमने सामने ही रहता था। और वो ऋषि मुनि लोग जो खाने को देते थे वो ही प्रसाद खाता था। और वो जो कथा सुनते बताते थे, वो कथा बताते वो सब सुनते, उधर ही वो कुटीर के आजू बाजू में रहता। वो बाकी हिरण जैसे घास खाने के लिए इधर उधर भागा ऐसा नहीं करता था, क्योंकि उसको मालूम पड़ा अरे मुझे इतना अच्छा मनुष्य शरीर मिला था, राजा का शरीर मिलके मैंने तपस्या करने के लिए गया था, और एक छोटे से गलती के कारण मुझे अभी हिरण का शरीर, उसको बहुत पश्चाताप हो रहा था। इसके लिए वो पश्चाताप के कारण वो ऋषि मुनियों के कुटी से इधर भी नहीं जाता था। वो लोग ऋषि मुनि लोग जब वो भगवान को भोग लगाते थे उसको भी खिलाते थे, वो खाता था और उनके उधर ही रहता था। फिर बाद में उसको वो शरीर जुड़ने के बाद जड़ भरत का शरीर मिला, ये हम लोग स्टोरी सबको मालूम है। उसके बाद हम लोग दूसरे देखते हैं, गजराज है ना। वो पहले कौन था, राजा था, चित्रकेतु राजा था वो। उसको शाप के कारण वो क्या बन गया, गजेंद्र बन गया। गजेंद्र बन गया और वो अपने साथियों के साथ जल क्रीड़ा करने के लिए नदी में जल क्रीड़ा कर रहा था। वो नदी के नीचे क्या मगरमच्छ था, उसने वहां पकड़ा। 1000 बरस तक और उसने उसके साथ लड़ाई किया, मगर पानी में मगरमच्छ को ताकत मिल रहा था और ये ऊपर रहने से गजेंद्र को कुछ नहीं मिला। वो बहुत थक गया, हैरान हो गया, अभी बचने वाला ही नहीं। ऐसे स्थिति में उसको याद आ गया, हे गोविंद मेरे रक्षा करो। भगवान का जो भक्त था, भगवान का भक्त था, इसके लिए उसको याद आ गया और वो भगवान के लिए एक फूल फूल तोड़ के भगवान को, कमल का फूल तोड़ के भगवान के ऊपर फेंका, सभी को रक्षा करने वाले ये भगवान मेरे रक्षा करो। फिर तुरंत भगवान आके उसका रक्षा करते, ये भी देखा। ये इससे हम लोग समझना चाहिए हमारे अंदर स्मृति, ज्ञान, अपोहन, ये जो याद करने का शक्ति, ज्ञान और भूलने का शक्ति किसके द्वारा मिलता है, भगवान के द्वारा ही मिलता है। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम। भगवान बताए सभी के हृदय में मैं बैठा हूँ, आप लोग जो इच्छा करते हैं वैसे मैं आपको देती हूँ। आप भगवान का याद करना चाहते हैं, भगवान के बारे में सोचना चाहते तो वो याद दिलाएगा।
ज्ञान देगा, स्मृति ज्ञान अपोन। हम भगवान के बारे में, तो भगवान के चरण में जाना नहीं चाहते हो तो आपको बुला भी दे, ये हम लोग देख सकते हैं। हर एक के अंदर कुछ ना कुछ गुण रहता है, कुछ ना कुछ रहता है भगवान के घर। एक बहुत अमीर अमीर बन जाते, अमीर बन जाते, फिर इतना अमीर बन जाते वो लोग, भगवान भगवान को इसका ये नहीं बोलते, सोचते भगवान के कारण हम लोग इतना अमीर बने नहीं बोलते। वो लोग बोलते हैं अपने आप मैंने इतना बोला, मैं इतना कर्म कर रहा था, मैं इसके लिए मैं इतना धनवान हूं। मगर भगवान के लिए वो एक क्षण में भी अमीर गरीब कर सकते हैं और गरीब को अमीर बना सकते हैं। इसके लिए भगवान के लिए कोई टाइम नहीं। हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के पास भी एक धनाढ़ व्यक्ति आके अपने पास इतना है इतना है इतना है, वो उनको गुरु महाराज को बोल रहा था, तो गुरु महाराज ने एक ही बात बोला, ये एक क्षण भी नहीं चाहिए, एक क्षण भी चाहिए आपको नीचे उतारने के लिए, एक क्षण भी चाहिए, भगवान एक क्षण में सब कुछ हरा ले। हम लोग ये श्लोक में पढ़ते हैं ना, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते यत् कृपा। भगवान आपकी कृपा, बस आप पे कृपा एक है तो लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ सकता है, गूंगा भी पे बात कर सकता है। भगवान की कृपा, इधर हम लोग देखते हैं इस श्लोक में भगवान की कृपा का कितना जरूरी। इसमें प्रहलाद महाराज जब नरसिंह भगवान प्रकट होते, तो नरसिंह भगवान पूछते प्रहलाद मांगो, कुछ मांगो, तो प्रहलाद यही मिलता है, हे भगवान मुझे कभी भी आपको भूलने का नहीं, हर स्थिति में आपका स्मरण होना चाहिए, हमेशा मेरे अंदर आपका गुणगान होना चाहिए, आपका याद रहना चाहिए, कभी भी मैं मुझे भूलने का नहीं, हर वक्त। कुंती मारने भी वही प्रार्थना करते ना, विपदम संतुताम शश्वत तत्र तत्रो जगत। हमें कष्ट दे दो, बहुत कष्ट दे दो, कष्ट में आप हमेरा हमेशा साथ रह गए, हमें आपका याद है। प्रहलाद महाराज की शिक्षा द्वारा हम लोग समझ सकते हैं किस तरह वो उनके पिता हिरण्यकशिपु ने उनको कितने कष्ट दिया। वो छोटा 5 बरस का बालक पहाड़ से फेंका, पत्थर से पत्थर से उसको उसके ऊपर पत्थर डाला, हाँ सांप के बिल में डाला, हाथी के पैर तले कुचला, आग में होलिका के साथ बिठाया, विष पिलाया, मगर कौन बचाया उसको? ये हमारे सामने प्रूफ है। अवश्य रक्षित, भगवान के शरण में जाएगा तो अवश्य भगवान हमें हमारे रक्षा करेगी भी, आदो श्रद्धा, ये हमारे विश्वास होना चाहिए, अवश्य भगवान हमें रक्षा करेगी। ये मनुष्य जन्म मिला ही हम लोगों को भगवान का शरणागत होने के लिए, भगवान के साथ हमारा जो भूले हुए संबंध को स्थापन करने के लिए हमें मनुष्य जन्म। भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं ना, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्म से त्रायते महत्व। कितना भी पंडित रहने दो, कुछ कितना भी बड़ा भक्त रहने दो, हर जब भी उसका शरीर त्यागता है, तो भगवान बोलते हैं जो भी वो थोड़ा भी भगवान का नाम लिया, एक बार भी गलती से भी लिया हुआ भगवान का नाम लिया हो, तो उसको मैं भूलेगा नहीं, उसको वापस दोबारा उसको मनुष्य जन्म देगा, और उस जो आधा किया होता उसको पूरा करने का मौका। इसके लिए हम लोग सोचना चाहिए, हम लोग पिछले जन्म में थोड़ा कुछ किए थे, इसके लिए भगवान ने हम लोग ऐसा कृष्ण माई का ग्रुप में हम मिल गया, हम लोग इसमें जुड़े, और हम लोग भूले हुए जो उसको याद करने का हम लोग को एक मौका मिल गया। ये हम लोग समझना चाहिए, क्योंकि ये भगवान कृष्ण की भक्ति आसान नहीं है और सबको नहीं मिलने वाला। इधर भगवत गीता में भगवान बता रहे ना, येषां स्वांत गतम पाप जनाना पुण्य कर्म, जिसका पाप कर्म नष्ट हो जाता है और पुण्य कर्म का उदय होता है, वही भगवान कृष्ण की भक्ति कर सकता है, बाकी लोग
कृष्ण के शरण में नहीं आ सकते। हम लोग भगवत गीता पूरा देखा। सक्सेस हम लोग बोलते ना, बहुत बहुत ज्ञानी है, बहुत सब में होशियार है, ऐसे बोलते ना। इसका क्या कारण रहता है? भगवान की कृपा। भगवान ही बोल रहे ना इधर, मैं ही उनको ज्ञान देने वाला हूँ, मैं ही बुलाने वाला हूँ। अभी हम लोग ये करते हैं ना, हम लोग क्लास लेते हैं, कुछ श्लोका बोलते हैं, फिर कितना भी पाठ करते हैं पर बीच में भूल जाते हैं। हाँ? कितना भी ये रहेगा तो भी वो भूल जाते हैं, क्योंकि हम लोग, हमारा इंद्रिया अपूर्ण इंद्रिया है। कितना भी हम लोग करे थे, पूर्ण को समझने का बहुत तकलीफ है। इसके लिए बोलता ना, भगवान को जानने के लिए हम लोग को, इसमें हम लोग पढ़े ना, चैतन्य चरितामृत में पढ़े, हाँ? सर से पाँव तक हम लोग को पसीना पसीना करना पड़ेगा ना। इतना हम लोग को भगवान की सेवा में तत्पर होना चाहिए। जब भी हम लोग पूर्ण भगवान के शरणागत होएंगे तो भगवान हमारे ऊपर कृपा हो। इसमें भगवान की कृपा के बारे में बताया। जब भी अर्जुन को भगवान का विश्व रूप देखने का था, विश्व रूप देखने का था, तो इच्छा प्रकट की, तो भगवान ने भगवान अर्जुन को बोला, तुम इस नेत्र से तुम नहीं देख सकते। इसके लिए उनके ऊपर कृपा करके उनको दिव्य चक्षु दी, और दिव्य चक्षु के द्वारा उन्होंने विश्व रूप को देखा। जब ही भक्त ध्रुव, वो उनको, उनके सामने भगवान प्रकट हो गए, तो भगवान को देखते ही वो इतने खुश हो गए कि उसको क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, समझ में ही नहीं आ रहा। तो भगवान ने क्या किया, शंख को, उसको भगवान के हाथ में जो शंख था उसका ताल में स्पर्श किया, तुरंत वो बोलने लगे, वो स्तुति करने लगे ना, भगवान का स्तुति करने लगे। ऐसे हम लोग बहुत सारे भक्तों का जीवन में भी देखते हैं ना हम लोग। संत तुकाराम, गोरा कुंभार, नामदेव, शकू, संत सकू, हाँ? ज्ञानेश्वर, आळंदी में ज्ञानेश्वर का समाधि है, आप लोग सब देखे होंगे। वो उधर ज्ञानेश्वर, उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखा। ज्ञानेश्वरी है ना, भगवत गीता जैसे ही है। वो ज्ञानेश्वर महाराज ने क्या किया, भैंस के मुख से ज्ञानेश्वरी बोले को एक किया, बुलवाया। भक्त भक्त जो बोलते हैं, भक्त जो भी बोलेगा उसका भगवान कभी भी भक्तों की वचन को तोड़ते नहीं। भगवान बोलते हैं ना, भला मैं मेरा वचन तोड़ता हूँ मगर मेरे भक्तों का वचन नहीं तोड़ता। ऐसे संत सकू की इच्छा रहती है पंढरपुर जाने का, तो भगवान खुद संत सकू बन के उनके घर में अपने को बांध लेता है, और उसको पंढरपुर या आषाढ़ एकादशी में भगवान का दर्शन करने के लिए भेजता है। और संत तुकाराम का पूरा उन्होंने लिखा हुआ जो ये था, वो सब पानी में डुबा दिया था, फिर उसको चंद्रभागा लाके देती थी। हम लोगों ने ये सब देखा है, पढ़ा है, जाना है। इसके लिए हमारे अंदर पूरा पूरा विश्वास होना चाहिए कि भगवान की कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। भगवान की कृपा जरूर, भगवान की कृपा, हमें भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हम लोग को भरसक प्रयत्न करना चाहिए। महाभारत युद्ध में भी जब भीष्म पितामह ऐसे बाण मार रहे थे, अर्जुन को ऐसे बाण मार रहे थे ने, और अर्जुन पसीना पसीना हो गया था, उसको पसीना पोंछने के लिए भी टाइम नहीं था, इतना था, भगवान को भी बाण लग रहा था। तो भगवान ने देखा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, मेरा भक्त इतना संकट में है, उसके रक्षा करने के लिए वो रथ से कूद कर, वो टूटे हुए उधर गिरा हुआ पहिया को उठा के भीष्म पितामह को मारने के लिए जाते, तो अर्जुन पीछे से भाग के आता है और भगवान का पैर पकड़ता है, नहीं नहीं नहीं, आप अपना वचन मत तोड़ो, आप अपना वचन मत। तो भीष्म पितामह बोलता है, मुझे यही देखने का था, आप भक्त के लिए अपना वचन भी तोड़ सकते। इधर हमें
पूरा ज्ञान होना चाहिए। हर एक कण कण में भगवान का वास है। हम लोग जब देखते हैं भगवान के बिना हम लोग कैसे जी सकेंगे, कैसे? हवा, पानी, धूप, हाँ? हम इतना भी नहीं, खाया हुआ अन्न को पचाने के लिए भी अंदर बैठ के वैश्वानर बन के भगवान हमारे खाए हुए 4 प्रकार का अन्न को पचाते, हाँ? इस हम लोग समझना चाहिए। हम लोग भगवान के एक अंश है, जीवभूता सनातन। हम लोग भगवान के एक सनातन अंश है। इसके लिए हमारे रक्षा करने के लिए कितने भगवान हमारे देखभाल करते हैं। भगवत गीता में एक श्लोक आता है, अर्जुन बोलता है ना, भगवत गीता भगवान बोलते हैं मैंने करोड़ों बरस के पहले इस भगवत गीता को सूर्यदेव व्योमस्वान को दिया था। फिर अर्जुन अपने मन का संशय करते, आप तो अभी है, वो करोड़ों बरस के पहले सूर्यदेव व्योमस्वान को दिया करके हमें कैसे मालूम पड़ेगा? तभी भगवान बोलते देखो, मेरा और तेरा अलग अलग अनेक 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 जन्म हुआ, मगर आप हर एक जन्म में आप सब भूल जाते, मगर मैं कभी नहीं भूलता, मैं हमेशा याद। हाँ? जो हजारों बरस के पहले सूर्यदेव विवस्वान को जो भगवत गीता का ज्ञान दिया, फिर वो वही ज्ञान को 5000 बरस के पहले अर्जुन को कुरुक्षेत्र में भगवत गीता का ज्ञान देते ही, तभी अर्जुन समझता है एक भगवान है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भुवा पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देव अजब। वो स्तुति करते ना, भगवान को स्तुति करते, आप ही परम ब्रह्म है, आप ही आदि देव है, आप ही भगवान है। तो अर्जुन ने भगवान को जान लिया था। भगवान अर्जुन के लिए सब बता रहे ना उसको, आत्मा के बारे में ज्ञान, कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, सब 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 बता के बाद में अर्जुन को बोल रहे, अर्जुन अब सब सुना, अभी आपको क्या करना है वो करो। भगवान ने अर्जुन को कंपल्सरी ये नहीं किया, उसको बांध के नहीं रखा, तुम यही करो यही करो यही करे, कुछ नहीं उनको ऊपर लादा। तो सबको बता के अर्जुन को बोला तुम्हें क्या करना है कर। तो अर्जुन ने भगवान को शरणागत हो, तो उसने बोला करिष्ये वचनम तब, आप जो बोलेगे वही मैं कर, करिष्ये वचनम। तो हमारे अंदर भी वही भाव, अर्जुन कैसे भगवत गीता का स्वीकार किया है, उसी भाव से भी हमें भगवत गीता को अपनाना चाहिए। अर्जुन ने कैसे भगवान का वचन को स्वीकार किया, हमें भी भगवत गीता हर एक जो है श्लोक में से हर एक जो जो भगवान ने हमें बताया उसको हम लोग स्वीकार करें। इधर हम लोग बकरी का शरीर, बकरी का चेहरा होने पर भी दक्ष प्रजापति शिव जी का दर्शन करते ही उनका पूरा पाप नष्ट हो गया, और उन्होंने करने लगा, स्तुति करने की, भगवान मैं बहुत पाप कर्म किया, मैंने आपको बहुत आपके ऊपर अपराध किया, पर आप इतने करुणाम है, आप करुणाम है, दूसरा है तो इनको क्यों बचाने का बोलते थे ना, ये मरने दो करके बोलते, मगर नहीं, भगवान शिव जी ने सभी को उस कुछ क्या क्या उन लोगों को तकलीफ हानि हुआ था, सबको भगवान शिव ने उनका ठीक कर दिया। दक्ष को बकरी का सिर, और बाकी लोगों का जिसका दांत गया, हाथ पाँव कट गया, जिसका आंग गया, उस सबको वापस दे दिया, उनको वापस ठीक किया। वो दक्ष प्रजापति प्रार्थना कर दी, इतने दयामय है आप। आप शिव, शिव ने सर्व मंगल, मंगल सबको मंगल करने वाले, जो भूत प्रेत जिनको शरीर नहीं है, वो बदा जीव है, उनका सबका उद्धार करने वाले आप है। ऐसे दक्ष प्रजापति को अपना गलती का एहसास होता है और वो स्तुति करता है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद महाराज की जय।